हेलो, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जन कमिशन क्लास स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत किए हैं और ज्योमेट्री की शुरुआत की है तो पूरी खत्म करके छोड़ेंगे। पूरी कंसेप्ट पहले हम पूरी जितनी थ्योरी है उसको हम क्लियर करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ाए थे ट्रायंगल के बारे में, उस ट्रायंगल के बारे में पूरी इंट्रो बताए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल के 4 सेंटर के बारे में। उसके बाद हम पढ़े थे सिमिलरिटी कंग्रुएंसी के बारे में। उसके बाद हम पढ़े थे सिमिलरिटी के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो लाइन एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज बहुत ही इंपोर्टेंट और बेसिक होने वाला है। जिन मेरे प्यारे साथी को बहुत ही अगर ज्योमेट्री कमजोर है तो ये इस चीज को सबसे पहले उनको पढ़ने की जरूरत है और उनको सबसे पहले इस चीज की जानकारी की जरूरत है, ताकि तभी आप आगे जो भी हम बताए हैं या आप जो भी समझना चाहते हैं या जो भी आप ज्योमेट्री बनाने में जो भी कंसेप्ट की जरूरत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लाइन एंगल की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। लाइन एंगल क्या होती है, रेखा और कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की, लाइन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे रेखाखंड की। उसके बाद हम बात करेंगे किरण की। ऐसे ही हम बात एक सीरियल में हम चलेंगे ताकि सारी चीज आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप अच्छी तरह से कॉपी अगर भी करना चाहते हैं तो एक तरीका होना चाहिए, ताकि आप कभी भी तैयारी करने के लिए बैठने के लिए रिवीजन करने के लिए बैठे तो आपको एक तरीका में आपको सही चीज रहना चाहिए ताकि आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं किरण रेखा क्या होती है। तो आप अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किसी भी समतल पर दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है, दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग रेखा कहते हैं। चाहे वो बिंदु संरेख हो या असंरेख हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो रेखा बनेगी। रेखा अगर संरेख है तो सरल रेखा बनेगी, असंरेख है तो वक्र रेखा बनेगी। आइए हम बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की पूरी प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई दो बिंदु है, दो या दो से अधिक हम बात किए हैं, दो या दो से अधिक, एक नहीं, एक को हम मिलाएंगे से एक को किससे मिलाएंगे बताइए। कोई ऐसे नहीं तो एक बिंदु है जिसमें न लंबाई न चौड़ा है, तो एक वृत्त का एक सेंटर होता है, इसकी कोई रेडियस नहीं होती है। अगर इसकी रेडियस होती तो वो एक सर्किल खींचा जाता। तो ये दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चाहे वो संरेख हो या असंरेख हो। जैसे कोई बिंदु है, दो या दो से अधिक है, इसको अगर हम मिला दें ऐसे करके, ये भी एक रेखा बनती है। और ये रेखा तो इसका नाम होता है, ये सरल रेखा हुआ और ये वक्र रेखा हुआ। और कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। मिनिमम रेखा तो इसमें दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो आप लिखना अगर चाहें तो जैसे कि हम बताएं रेखा किसे कहते हैं, तो किसी भी दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार की होती है, चाहे वो बिंदु संरेख हो या संरेख हो। उसके बाद हम बात किए हैं, यदि दो संरेख बिंदु होता है तो उसको हम सरल रेखा नाम देते हैं, और संरेख बिंदु होता है तो उसे वक्र रेखा नाम देते हैं। उसके बाद दूसरी बात हम बात करेंगे रेखाखंड की। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसको हम लोग निश्चित कर सकते हैं, अर्थात अपने आप में निश्चित नहीं होते, क्योंकि इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसको अगर हम निश्चित करना चाहें, अगर ये कोई मान लीजिए कोई रेखा है, ए और बी रेखा है, इसकी लंबाई यदि हम निश्चित करना चाहें तो सी और डी मान लीजिए इसकी लंबाई निश्चित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी लंबाई होगी वो निश्चित है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ से चला तो यहाँ एंड पॉइंट होता है। इसकी प्रारंभिक और अंत बिंदु दोनों होती है, इसकी प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु कोई नहीं होती, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक रेखाखंड रेखा हुआ, और रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित हो इसके नाम हम रेखाखंड देते हैं। अगर कोई मेरे प्यारे साथी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित हो, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु से हम रेखाखंड कहेंगे। तीसरी बात हम करेंगे, दूसरा हुआ, तीसरी बात हम करेंगे किरण की रे की। किरण का प्रारंभिक बिंदु होती है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। जैसे टॉर्च की, अगर टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च जहां से जलाते हैं उसके प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु कहीं तक जा सकती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये एरो का निशान अर्थात ये अंत है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु हुआ।
प्रारंभिक मुद्रा इसे हम किरण कहेंगे। किरण की कोई लिखना चाहते हैं जिसकी एक निश्चित बिंदु हो और एक अनंत बिंदु तक बढ़ाया जा सके, उसे हम रे कहेंगे, किरण कहेंगे। चलिए तीसरी बात हो गई किरण के बारे में। बहुत ही अच्छा हम पूरी बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्या होती है। ये सारी चीज आपको पहले भी पता होगा, अगर नहीं पता है तभी समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हम बात किए रेखा क्या होता है, उसकी बात की हम रेखाखंड क्या होती है, उसकी बात की हम किरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइन क्या होती है, समानांतर रेखा क्या होती है। ये कोई रेखा है तो फ्रेंड्स ये कोई सिंगल रेखा है, इसके यदि पैरेलल अर्थात समानांतर, इसके समांतर कोई रेखा हम खींच दें जिसकी बीच की लंबाई हमेशा बराबर हो, कहीं भी इसको खींच के आप ले जाइए, इसकी अगर बीच की दूरी बराबर होती है, कम या बेसी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर बीच की दूरी बराबर है, कहीं भी जहां भी इसकी बीच की दूरी यदि आप मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो इसकी बीच की दूरी यदि बराबर है तो इसको हम पैरेलल अर्थात पैरेलल रेखा कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। इसको कहीं भी बढ़ा के ले जाए तो इसको हम समांतर रेखा कहेंगे, अर्थात एक दूसरे के क्या है, समांतर है, समांतर रेखा कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। तो आपने सबसे पहले हम जैसे बात की रेखाखंड, किरण, और उसके बाद हम पैरेलल लाइन की बात की, समांतर रेखा की बात की। तो आप समझ गए कि समांतर रेखा किसे कहेंगे, यदि किसी दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहेंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में, यदि किसी दो लाइन के बीच की दूरी ऑलवेज हमेशा बराबर हो, कहीं भी उसकी लाइन की अगर मेजर करें, मान लीजिए ये कोई रेखा है, अगर ये ऐसा पैरेलल है और इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी इसको हम पैरेलल लाइन फ्रेंड्स कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी दो रेखाओं के बीच की दूरी यदि बराबर हो तो हम समांतर रेखा कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ट्रांसवर्स अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कोई दो लाइन है, मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से एक लाइन गुजरा और यहाँ से एक लाइन गुजरा, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, यदि एक दूसरे को लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, यदि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा देते हैं। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको कोई उतना समझाने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा आप समझ गए, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या होता है फ्रेंड्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग कल से क्वाड्रेटर तथा चतुर्भुज की शुरुआत करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा की बात के लिए फ्रेंड्स। आप तिर्यक रेखा क्या होता है, जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइन है और कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तीसरी रेखा यदि दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को हम तिर्यकछेदी रेखा कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। जैसे एल और एम कोई फ्रेंड्स दो पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम के है, और मान लीजिए ये भी कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, सॉरी तिर्यक रेखा, ये कोई तिर्यक रेखा। तो जैसा कि हम समझाने की कोशिश, यदि दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई तीसरी पर ट्रांसवर्सल लाइन पर कोई लाइन काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अर्थात तिर्यक रेखा कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स परपेंडिकुलर लाइन अर्थात लंब रेखा क्या होता है, ये आप कॉपी कर सकते हैं आराम से, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आराम से समझिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए अब बहुत सारे समय बचे हुए हैं। तो आराम से पढ़िए, कोई जगह हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, पूरी चीज अच्छी तरह समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट में बताइए, हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारा काम ही समझाना फ्रेंड्स, आपका काम है समझना। जितनी तरीके से आप समझते हैं उतनी तरीके से हम समझा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन अर्थात लंब रेखा क्या होती है। फ्रेंड्स कोई भी समतल है, उस पर कोई रेखा है, उस पर दूसरी रेखा लंब डालती है तो इस रेखा को हम लंब रेखा कहेंगे। अर्थात लंब रेखा का मतलब होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, अर्थात 90 डिग्री पे, तो इसे हम लंब रेखा कहेंगे। तो लंब रेखा आप समझ गए, जो 90 डिग्री का कोण बनाया था, 90 डिग्री पर सीधी खड़ा हो, वो 90 डिग्री पे होता है और उसे हम लंब रेखा कहेंगे।
तो फ्रेंड्स रेखा खत्म हुआ, रेखा आप समझ गए। सबसे पहले हम बात किए थे फ्रेंड्स रेखा क्या होती है, लाइन क्या होता है। उसके बाद हम बात किए लाइन दो प्रकार की होती है, जिसमें अगर यदि लाइन यदि पॉइंट बिंदु संरेख में होते तो उसको हम मिलाते हैं तो सरल रेखा बनती है, यदि संरेख में उसको मिलाते हैं तो वक्र रेखा बनती है। उसके बाद हम बात की यदि लाइन की तो रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, यदि हम निश्चित उस लंबाई को करते हैं तो रेखा खंड बनती है। उसके बाद हम किरण की बात की, उसके बाद प्रतिच्छेद रेखा की बात की, उसके बाद पैरेलल लाइन की बात की, उसके बाद तिर्यक रेखा की बात की, उसके बाद हम परपेंडिकुलर अर्थात लंब रेखा की बात की। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं, आप जैसे कि रेखा और लाइन पढ़ते हैं तो रेखा खत्म हुई, हम कोण की बात करते हैं, लाइन एंड एंगल की बात करते हैं। तो लाइन तो हम फ्रेंड्स खत्म किए, आज हम एंगल की बात करेंगे। उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे। तो एंगल क्या होती है, कोण क्या होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो चीज आपसे पूछता है, वो बहुत ही छोटे छोटे एग्जामों में अगर दे दिया जाए, कभी कदा पूछ दिया जाता है। लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स आप जो भी एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, और छोटे से छोटे एग्जाम बनता है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन बनता है इससे। तो आइए हम बात करते हैं एंगल। एंगल कैसे बनता है, ये सारी चीज आप जानते होंगे। एंगल आप ज्योमेट्री बॉक्स से बना सकते हैं फिक्स एंगल, लेकिन एंगल ड्रॉ कैसे होता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे दो किरणें अगर एक दूसरे को जहां पे मिलती है, अगर कहीं से आके मिलती है तो वो भी एक कोण होता है, और यहाँ जहां से दोनों किरण निकलती है वो भी एक कोण होता है। तो कोण दो किरणों से मिलकर बना होता है, या वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर जहां से शुरू होती है और दोनों तरफ निकलती है तो वहां उस चीज से बना कोण एंगल होता है। या दोनों अगर कहीं से दोनों किरण आती है और एक जगह मिलती है तो वहां भी एक कोण बनता है। तो ये कोण हुआ फ्रेंड्स। कोण कैसे बना है, कोण किसे कहते हैं, किसी भी दो किरण के मिलन बिंदु पर दो किरण के मिलन बिंदु पर बना जो चीज बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। ये क्या बना, इसे एंगल कहेंगे, इसे कोण कहेंगे। कोण के प्रकार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला आता है न्यूनकोण एक्यूट एंगल। पहला होता है फ्रेंड्स न्यूनकोण। न्यूनकोण अर्थात जिस कोण के माप 90 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण के माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यूनकोण कहेंगे। त्रिभुज की बात हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। आप सबसे पहले में देखें त्रिभुज की बात करते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड, कोण पे आधारित और भुजा पे आधारित कैसे एंगल होते हैं, सॉरी कितने त्रिभुज होते हैं। अगर साइड दे के एंगल पूछ दिया जाए, अर्थात साइड तीनों साइड दिया और बताइए कौन त्रिभुज है, तो भी हम बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनकोण। यदि जो कोण की माप फ्रेंड्स 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यूनकोण कहेंगे, अर्थात थीटा लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, अर्थात 90 डिग्री। जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब हुआ थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे, सॉरी न्यूनकोण कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा अधिक कोण। फ्रेंड्स जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तीसरी बात रेक्टेंगल समकोण होता है फ्रेंड्स। तीसरा हम बात करेंगे समकोण। थीटा बराबर या 90 डिग्री है फ्रेंड्स, अर्थात कोण की माप 90 डिग्री के बराबर है तो उसे हम समकोण कहेंगे। तो आप कोण की बात किए न्यूनकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यूनकोण कहेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिकोण कहेंगे। जिस कोण की माप थीटा 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहेंगे। चौथी बात सरल कोण की बात करेंगे। तो एक सीधी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, इसे
सरल कोण कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिज्यू कोण क्या होता है। रिज्यू कोण रिज्यू कोण क्या होता है, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। सॉरी, रिज्यू कोण या पूर्णयुक्त कोण कह सकते हैं फ्रेंड्स। रिज्यू कोण या पूर्णयुक्त कोण कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिंग एंगल कह सकते हैं। जिस कोण की माप 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। जैसा कि कभी भी फ्रेंड्स ऐसा पूछ दिया था, बताइए रिफ्लेक्सिंग एंगल क्या होता है, रिज्यू कोण पूर्णयुक्त कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये एंगल दे दिया और बताइए इसका एंगल का माप क्या होगा। तो इस एंगल का माप फ्रेंड्स जैसा कि एक सर्किल में जानते हैं आप 360 डिग्री का कोण एंगल होता है। यदि एक सर्किल बनेगा, ये पूरा बनेगा, तो ये अगर ये 30 दे दिया तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, तो 330। ये अगर 50 दे दिया तो 310। ऐसे करके निकाल सकते हैं। 360 में से इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, 360 में से इस एंगल का मान जो भी दिया है इसको हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इतना समझ गए फ्रेंड्स, समन्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, पूर्णयुक्त कोण क्या होता है, या रिफ्लेक्सिंग एंगल क्या होता है, या रिज्यू कोण क्या होता है। उसके बाद हम बात फ्रेंड्स करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम अभी बात करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट समझ गए तो अच्छी बात है, आप रिविजन भी कर सकते हैं। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं पूरक एक दूसरे का क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। तो पूरक जैसा कि 3 है तो सबसे पहले समपूरक, इस दोनों को समझने की बहुत ही आसान तरीका है। तो पूरक जिस दो कोणों की माप फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इस कोण की माप एंगल 1 है और फ्रेंड्स ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है 90 डिग्री। अगर ये दोनों की माप 90 डिग्री हो, यदि दोनों एंगल की कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे। अगर अलग अलग आप जानेंगे तो ये हो जाए, मान लीजिए कोण 2 है और ये कोण 1 है। अगर कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री 90 डिग्री है तो आप कहेंगे ये दूसरे एंगल पूरक है। इसमें कभी कभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए थीटा प्लस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 2 थीटा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। ये दे देता है थीटा और 2 थीटा या 3 थीटा या 5 थीटा ये दूसरे के पूरक हैं, तो बताइए थीटा और क्या होता है, ऐसा पूछ दिया जाता है। उसके बाद की बात करते हैं फ्रेंड्स समपूरक। आप आराम से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरक जिसमें 2 हो, पूरक छोटा है और समपूरक लिखने में बड़ा है। तो बड़ा माने 180 और छोटा माने 90। तो जिस दो कोणों की माप फ्रेंड्स, यदि 180 डिग्री हो, मान लीजिए एंगल है और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं ये एक दूसरे के समपूरक है। तो आप याद रखेंगे यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे ये समपूरक है। अलग अलग भी आप ऐसे फ्रेंड्स बना सकते हैं, यदि एंगल 1 है और एंगल 2 है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हो तो कहेंगे एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, समपूरक है। तब समझ आने की कोशिश कीजिए पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। तो आप समझने, यदि पूरक एक दूसरे के 90 डिग्री हो, एक दूसरे कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे संपूरक कहेंगे, और दोनों कोणों की योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कहेंगे। तो हम पूरक संपूरक की बात किया फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट चीज बताने के बाद क्लास खत्म होगी। इसको आप समझने की बार बार रिपीट कीजिए। अगर रिपीट आप बार बार करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर एक बार में करके छोड़ दिए तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है। आप समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए
और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया उसमें कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। क्या चीज कमी रही समझाने में, उसको हम सुधार अगले वीडियो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि दो पैरेलल लाइन है, यदि दो समानांतर रेखा है, कोई तिरछी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग कहेंगे इसे क्या कहेंगे। तो आप सभी लोग जो पढ़ के आ चुके हैं तिर्यक रेखा कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन है। इस पे एंगल बनती है, जैसे कि फ्रेंड्स एंगल 2 है, एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब इसे हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं एकांतर कोण होता है, संगत कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, ये सारी चीजें होती है। एंगल अंतः एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है, ये सारी चीज कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकांतर कोण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं हम सबसे पहले बताए थे, जब भी जेड बन रहा हो तो ये एंगल इसके बराबर होता है, अर्थात ये थीटा है तो ये थीटा है। अर्थात दो पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। बताइए पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन है और जेड बन रहा है फ्रेंड्स, ये भी जेड बन रहा है, देखिए ऐसे करके जेड बन रहा है तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। तो एंगल 3 बराबर है एंगल 6 के। और इधर से फ्रेंड्स देखिए ऐसे जेड बन रहा है तो एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। तो एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। ये फ्रेंड्स एकांतर कोण हो गया। जब भी जेड बन रहा हो तो एकांतर कोण होता है और ये कैसे बराबर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेंड्स संगत कोण। संगत कोण की बात करते हैं फ्रेंड्स, जब भी आप जानते हैं संगत कोण जब भी हो तो दो अगर भी पैरेलल लाइन है तो उसके एक ही ओर, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, एक ही हो। दो संगत दो पैरेलल है तो एक ही हो, अगर इसके ऊपर तो ये इसके ऊपर, इसके ऊपर तो ये, अगर ये नीचे तो ये नीचे। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एक कोण 1 बराबर होगा फ्रेंड्स कोण 5 के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, अंतर के बाद एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के और एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज प्रूव करने की करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज की जरूरत होगी। अंतर कोण से बराबर होता है, अगर दो एंगल बराबर हो गए तीसरी एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। दो साइड बराबर है तो तीसरी साइड ऐसे ऐसे हम बराबर करेंगे, ऐसे बराबर करेंगे, ये सारी चीज हम उसमें लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगत कोण हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं सम्मुख कोण क्या होती है। सम्मुख कोण एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं सम्मुख कोण, या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 4 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के और एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के। ये आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात हम करेंगे अंतर, इस तो संगत हो गया फ्रेंड्स। अंतर संगत कोण का अर्थात ये संगत कोण है तो इसका एंगल हमेशा बराबर होंगे, सॉरी इसका एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर, यदि दो एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है ये 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिलता है ये 90 डिग्री होता है और ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कैसे हम समझाने की कोशिश से पहले किए थे, आप समझने की कोशिश की, अगर नहीं समझे तो एक बार थोड़ी सी बता रहे हैं। यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यदि कोई एंगल है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। यदि इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये 30, ये 30। यदि एंगल एक बाइसेक्ट करे तो ये 60 और ये 60। तो बताइए 60, 30, 90 तो ये एंगल 90 डिग्री। इसलिए इसका एंगल इधर और इसका एंगल बाइसेक्टर इधर, तो इसका बीच का कोण 90 डिग्री और इसके बीच का कोण 90 से 90, 90, 180 डिग्री। ये हमेशा 90 आप लोग कर सकते हैं इसको एंगल बाइसेक्ट करके। ये थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, 180 माइनस थीटा बाई 2 है तो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। इसी तरह से ये 90 डिग्री या 90 डिग्री, यदि किसी भी आकृति का यदि चारों एंगल 90 डिग्री हो तो, और यदि चारों एंगल 90 डिग्री हो और चारों भुजा बराबर हो तो स्क्वायर बन सकता है। अगर चारों डिग्री 90 डिग्री हो और चारों भुजा अलग अलग हो, अर्थात दो
पैरेलल लाइन समांतर रेखा अर्थात दोनों बराबर हो, एक दूसरे के विपरीत का एंगल साइड बराबर हो तो उसे हम आयत कहेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, एक आयत बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे सम्मुख कोणों संगत कोणों के एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यह प्रूव करने के लिए आप छोटे छोटे एग्जाम ग्रुप डी आप दे दीजिए, तो देखिए उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एंगल निकालने के लिए बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा गया, और एंगल आप निकालना चाहते हैं तो ये चीज की जरूरत होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% यहाँ से जरूरत होगा एंगल निकालने के लिए। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और आपको अच्छी तरह से अगर ज्योमेट्री समझना है तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले इसको आप देखिए, उसके बाद ट्रायंगल से जाइए और देखिए आप, अगर आप वे एक तरीका में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सब चीज आपको जानकारी जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए मन से, तन से, धन से। थैंक यू।